कभी एक संघर्षशील नौजवान था जिसे उसकी आवाज और चेहरा तक पसंद नहीं किया गया, लेकिन आज वही आवाज पूरे हिंदुस्तान की पहचान बन चुकी है। वो हैं अमिताभ बच्चन, सदी के महानायक। 11 अक्टूबर 1942 इलाहाबाद में जन्म हुआ हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के घर एक बेटे का नाम रखा गया अमिताभ, जिसका मतलब है वो जो कभी बुझ न सके। पर जिंदगी ने उन्हें बुझाने की पूरी कोशिश की। दिल्ली से पढ़ाई के बाद जब मुंबई आए तो शुरुआत आसान नहीं थी। रेडियो से रिजेक्ट हुए, कहा गया आपकी आवाज बहुत भारी है। लेकिन किसे पता था यही आवाज एक दिन लोगों के दिलों में गूंजेगी। पहली फिल्में चली नहीं, लोग कहते थे ये लंबा लड़का हीरो नहीं बन सकता, लेकिन अमिताभ हार नहीं माने। उन्होंने छोटे छोटे रोल किए और इंतजार किया अपने वक्त का। फिर आया साल 1973। फिल्म जंजीर ने उन्हें बना दिया एंग्री यंग मैन, और यहीं से शुरू हुई वो यात्रा जो आज भी जारी है। दीवार, शोले, डॉन, काला पत्थर, अभिमान, एक से बढ़कर एक किरदार। हर डायलॉग लोगों के दिल में उतर गया। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बस नाम अमिताभ बच्चन अमर हो गया। लेकिन जिंदगी फिर से परखी उन्हें। ABCL कंपनी के घाटे से लेकर फिल्म कूल ई के हादसे तक हर बार वो गिरे, लेकिन हर बार पहले से ज्यादा मजबूती से उठे। और फिर उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति से टीवी पर वापसी की। लोगों ने कहा अमिताभ कभी बूढ़े नहीं होते, बस और लीजेंड बनते जाते हैं। आज वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं, एक प्रेरणा है। 80 की उम्र में भी एक्टिव, अनुशासित और लगातार काम करने वाले। उनकी कहानी सिखाती है सफलता वक्त से नहीं, हौसले से मिलती है। अमिताभ बच्चन वो नाम जो सिर्फ सिनेमा नहीं बल्कि संघर्ष और सफलता का दूसरा नाम है, जिसके पिता थे मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन और मां तेजी बच्चन। घर में कला और साहित्य का माहौल था, पर अमिताभ का मन था कुछ अलग करने में, कुछ ऐसा जिससे वो खुद अपनी पहचान बना सके। बचपन में ही उन्होंने मंच पर कविताएं पढ़ी, नाटक किए, और यहीं से उनके अंदर का कलाकार जाग उठा। पर कौन जानता था कि ये लड़का आगे चलकर सिनेमा का सबसे बड़ा नाम बनेगा। अमिताभ ने नैनीताल के शेरवुड कॉलेज से पढ़ाई की, फिर दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई में होशियार थे और थोड़े शर्मीले भी। कॉलेज के दिनों में थिएटर करते थे, जहां उन्होंने पहली बार लोगों से तालियां सुनी। और वही पल था जब उन्होंने ठान लिया मुझे अभिनेता बनना है। लेकिन सपने पूरे करना आसान नहीं होता। 1968 में वो मुंबई आए, जेब में कुछ रुपए, दिल में ढेर सारे सपने। पर सिनेमा की दुनिया उन्हें अपनाने के लिए तैयार नहीं थी। स्टूडियो के बाहर लाइन में खड़े होकर ऑडिशन देते, कभी कई घंटों तक इंतजार करते, पर जवाब वही नहीं। रेडियो के लिए गए तो वहाँ भी कहा गया आपकी आवाज बहुत भारी है, लोगों को समझ नहीं आएगी। वो वही आवाज थी जो आगे चलकर पूरे भारत की पहचान बन गई। फिल्म जगत में भी शुरुआत में कई बार रिजेक्ट हुए। कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिले, लेकिन नाम नहीं हुआ। लोग कहते थे ये लंबा लड़का हीरो नहीं बन सकता, इसका चेहरा स्क्रीन पर नहीं जमेगा। कई बार तो वो खुद सोचते क्या मुझ में वाकई कुछ कमी है। पर उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वो रोज सुबह उठकर फिर से कोशिश करते, क्योंकि उन्हें अपने सपने पर भरोसा था। उनका पहला बड़ा मौका आया 1969 में, जब उन्हें फिल्म भुवन शम के लिए नैरेटर की आवाज दी गई। फिर आई सात हिंदुस्तानी, जो भले ही बड़ी हिट न हुई, लेकिन उन्हें पहला राष्ट्रीय पुरस्कार दिला गई। यही फिल्म थी जिसने उन्हें हिम्मत दी।
कि अब रास्ता खुल गया है, बस आगे बढ़ते रहना है। कई सालों के संघर्ष के बाद साल 1973 में आई फिल्म जीजी और सब कुछ बदल गया। वो एंग्री यंग मैन के रूप में उभरे और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रेडियो ने जिस आवाज को ठुकरा दिया था, वो आवाज अब करोड़ों दिलों की धड़कन बन गई। जिस चेहरे को रिजेक्ट किया गया, वो अब सफलता का प्रतीक बन गया। अमिताभ बच्चन की कहानी हमें सिखाती है, कभी भी किसी के शब्दों से अपने सपनों की दिशा मत बदलो, क्योंकि अगर हिम्मत है तो वक्त भी झुक जाता है। अमिताभ बच्चन की असली कहानी सिर्फ सफलता की नहीं है, बल्कि उन गिरावटों की भी है जिनसे उन्होंने खुद को फिर से उठाया। सफलता सबको दिखती है, पर उसके पीछे की टूटी रातें, खाली जेबें और न झुकने वाली हिम्मत बस कुछ ही लोग जानते हैं। अमिताभ बच्चन, जिनका नाम सफलता का दूसरा नाम बन चुका है, उन्होंने भी ऐसा दौर देखा जब सब कुछ खत्म हो गया था। साल था 1973 से 1985 के बीच। अमिताभ बच्चन का नाम मतलब सुपरहिट फिल्म दीवार, शोले, डॉन, अमर अकबर, एंथनी, काला पत्थर, हर किरदार लोगों के दिल में बस गया। वो वक्त जब बच्चन सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि इंडस्ट्री की धड़कन थे। लेकिन किस्मत ने 1982 में उन्हें झटका दिया। फिल्म कूली की शूटिंग के दौरान एक सीन में पुनीत इस्सर के साथ फाइट सीन में अमिताभ गिर पड़े और उनकी आंतें फट गईं। खून बहुत बह चुका था, हालत गंभीर थी। डॉक्टरों ने कहा सिर्फ चमत्कार ही बचा सकता है। पूरा देश सड़कों पर उतर आया। लोग मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में दुआएं मांग रहे थे। और हुआ चमत्कार, अमिताभ वापस आए। लोगों ने कहा वो मौत से भी जीत गए। लेकिन इस हादसे ने उनकी सेहत और करियर दोनों पर असर डाला। 1984 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा। राजीव गांधी के कहने पर इलाहाबाद से चुनाव लड़ा और जीते भी। पर राजनीति उनकी दुनिया नहीं थी। सिर्फ 3 साल बाद उन्होंने राजनीति छोड़ दी और खुद कहा, राजनीति में मेरे पैर नहीं जम पाए। यह उनके जीवन का दूसरा झटका था, क्योंकि जनता के महानायक को वहां अपनापन नहीं मिला। 90 का दशक आया और अमिताभ बच्चन ने एक नई शुरुआत की। अपनी कंपनी बनाई, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड ABCL, जिसका सपना था फिल्में बनाना, इवेंट्स आयोजित करना और मनोरंजन जगत को नया रूप देना। लेकिन कंपनी बुरी तरह घाटे में चली गई। कर्ज इतना बढ़ गया कि एक वक्त अमिताभ को अपना बंगला प्रतीक्षा तक गिरवी रखना पड़ा। बैंक, लेनदार सब पैसे मांग रहे थे। उन्होंने खुद कहा था, उस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था, यहाँ तक कि घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। कई फिल्में फ्लॉप हुई, मृत्युदाता, लाल बादशाह जैसी। लोग कहने लगे अमिताभ का जमाना अब खत्म हो गया है। लेकिन महानायक वो नहीं होता जो कभी नहीं गिरता, वो होता है जो गिरकर फिर उठता है। साल 2000 टेलीविजन पर आया एक नया शो, कौन बनेगा करोड़पति, KBC, और उसके पहले एपिसोड के साथ अमिताभ बच्चन ने इतिहास दोहरा दिया। लोगों ने कहा, टीवी पर बिग बी, क्या अब उनका करियर खत्म हो गया? लेकिन हुआ उल्टा। KBC ने न सिर्फ TRP तोड़ी, बल्कि अमिताभ को फिर से अमर बना दिया। KBC के बाद उन्होंने फिल्मों में शानदार वापसी की। बागबान, ब्लैक, सरकार, पा, पिंक। हर किरदार ने बताया कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। आज वो सिर्फ बॉलीवुड नहीं, बल्कि अनुशासन और हिम्मत की मिसाल हैं। अमिताभ बच्चन की कहानी हमें सिखाती है, सफलता तब नहीं मिलती जब सब ठीक चलता है। सफलता तब मिलती है जब सब खत्म लग रहा हो और तुम फिर भी कोशिश करना नहीं छोड़ते। वो सिर्फ महानायक नहीं, बल्कि संघर्ष,
हिम्मत और पुनर्जन्म का दूसरा नाम है। अगर आपको अमिताभ बच्चन जी की यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये कहानी भेजें ताकि मैं और भी ऐसी कहानियाँ आपके लिए पेश करूँ।